नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और अब हम इस वीडियो में जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। तो यूपी करंट अफेयर जो है वो यूपी स्पेशल होगा। इसमें करंट अफेयर हम जो देखेंगे वो सिर्फ यूपी जो स्टेट है अपना, तो वहाँ के लिए देखेंगे। और ये ARO जो आने वाला एग्ज़ाम है जो होने वाला है 11 फरवरी को, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सीरीज होगी। तो कृपया इस वीडियो में हम देखेंगे, इसमें एक ही वीडियो में हम जल्दी से जल्दी ये कवर करेंगे। जितना भी यूपी स्पेशल का करंट अफेयर है उसको हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आगे का करंट अफेयर। उससे पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल यदि स्टडी विद सेलेक्टर्स को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखते हैं करंट अफेयर का जो पहला पॉइंट है, कह रहा है पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल जो है वो खोला गया है। कहाँ पर ये खोला गया है? मथुरा, जो मथुरा में है, जो वृंदावन जगह है वहाँ पर संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल जो है उसका उद्घाटन किया गया है। ये किसके द्वारा? रक्षा जो मंत्री है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा ये किया गया है। और यह पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना के पहल के तहत किया गया है। 100 सैनिक स्कूल की स्थापना की जानी है, जिसमें से ये जो है ये पहला सैनिक पूर्णतः बालिकाओं को समर्पित है। और ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में जो पहले मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था डॉक्टर संपूर्णानंद, उन्होंने लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था। स्टैटिक जीके है, देश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया था? वो उत्तर प्रदेश में ही खोला गया था, लखनऊ में। और वो किसके द्वारा? डॉक्टर संपूर्णानंद जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा खोला गया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना है कहाँ पर है। ये मथुरा जिले के वृंदावन में खोला जाएगा। प्रधानमंत्री जी की जो है अयोध्या यात्रा हुई है, तो उससे संबंधित कुछ जानकारियाँ हैं कि तो इस अवसर पर उन्होंने अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। और इसी के तहत दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल, दरभंगा और अयोध्या विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, जो देश की पहली अमृत भारत ट्रेन है, उसका उद्घाटन भी किया गया है। कहाँ पर? नरेंद्र मोदी जी द्वारा अयोध्या में। और अयोध्या में एक नवनिर्मित हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया गया है। अयोध्या हवाई अड्डे, इस हवाई अड्डे का नाम जो है वो रखा गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये प्रधानमंत्री की जो अयोध्या यात्रा हुई थी 30 दिसंबर 2023 को, उससे संबंधित कुछ जानकारी। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन खोला गया चला, और पहली जो देश की अमृत भारत ट्रेन है वो चालू की गई। और अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है काशी तमिल संगमम। तो 17 से 30 दिसंबर 2023 तक काशी तमिल संगमम का आयोजन वाराणसी में किया गया। कहाँ पर? वाराणसी में किया गया काशी तमिल संगमम का आयोजन। यह दूसरा संस्करण था और ये पहला संस्करण 2022 में आयोजित किया गया था। तो इससे संबंधित कुछ जानकारी है। इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से? कन्याकुमारी से वाराणसी के लिए। और इसका आयोजन जो है वो कौन किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अन्य मंत्रालयों यथा संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रसारण आदि सभी उत्तर प्रदेश के जो सहयोगी थे वो बनाए गए हैं। इस कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में IIT मद्रास को और उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान रखना है ये आपको। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है स्वर्णदेव महामंदिर का उद्घाटन। ये किसके द्वारा किया गया? ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा वाराणसी में किया गया स्वर्णदेव महामंदिर का उद्घाटन। ये 7 मंजिला है स्वर्णदेव महामंदिर, जिसकी ऊंचाई 180 फुट है। और यह महामंदिर जो है संगमरमरी दीवारों पर स्वर्णदेव के 4000 दोहे, कितने दोहे? 4000 दोहे से लिखा हुआ है। इसमें वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत के ग्रंथ जो हैं वो दर्शाए गए हैं। स्वर्णदेव महादेव जो है वो महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं का उपदेश है। कौन सा? स्वर्णदेव महामंदिर जो है वो महर्षि सदाफल देव के शिक्षाओं का उपदेशों का प्रतीक है। इस महामंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहा जाता है। किसको? लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर कहा जाता है वर्ल्ड का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से मंदिर को?
स्वरदेव महामंदिर को। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और स्वरदेव एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव जी महाराज द्वारा लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है लेक क्वीन क्रूज। मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में स्थित रामगढ़ ताल जो है वहाँ पर लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया है। तो ये क्वेश्चन है लेक क्वीन क्रूज से संबंधित कहाँ पर किया है? गोरखपुर में। अगला पॉइंट 42वां रामायण मेला जो है वो आयोजित किया गया है कब? 14 दिसंबर 2023 को 42वां जो है रामायण मेला आयोजित किया गया। अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत जो है कब हुई थी? 1982 में। जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन कौन से? श्रीपति मिश्र, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ये इस बार 42वां जो है रामायण मेला लागू हुआ है, लगाया गया। अगला पॉइंट है रामायण क्रूज सेवा जो है वो अयोध्या में चालू की गई है और ये किसके अध्यक्षता में की गई है? मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया है। यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। पहली लग्जरी क्रूज सेवा कौन सी है? रामायण क्रूज सेवा। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। तो इसका लिए एक प्राधिकरण विधेयक बनाया गया है। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 जो है पारित किया गया है। इसका उद्देश्य जो है वो है उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना है। और इसके संबंधित कुछ तथ्य जो हैं वो देखते हैं। इसमें है कि उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और अन्य प्रमुख नदियों में कुल 11 जलीय जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं वो स्थित हैं। ये आपको याद रखना, कुल कितने हैं? 11 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। आगे देखते हैं पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र जो टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में खोला गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। और यह किसका? ये ऐसा पहला केंद्र होगा, यह देश का पहला केंद्र होगा। यह केंद्र सहारनपुर स्थित IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबद्ध करने और 6G लॉन्च करने के लिए शोध संचालित करेगा। कौन सा? जो पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र है वो ये कार्य करेगा। आगे कह रहे हैं कि GI टैग से संबंध में जो उत्तर प्रदेश है वो दूसरा जो है राज्य है। पहले स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर तमिलनाडु होगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 4 उत्पादों को जो है GI टैग मिला है। कहाँ? बागपत के होम फर्निशिंग को, अमरोहा के ढोलक को और खालपी का जो है हस्तनिर्मित कागज और बाराबंकी के हैंडलूम को GI टैग प्रदान किया गया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करने में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बागपत का होम फर्निशिंग है, अमरोहा का ढोलक है और कालपी का हस्तनिर्मित कागज़ है और बाराबंकी का हैंडलूम है। तो ये आपको याद रखना है। कांगड़ा चाय जो है उसको GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये इसके संबंधित कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेत प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा इस चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान करने की अधिसूचना जारी की गई थी जो 11 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश में है। ये जरूर याद रखना। कांगड़ा चाय जो है वो किस राज्य से संबंध है? का 2000 वर्ष में भारतीय GI टैग प्रदान किया गया था। अब उसको यूरोपीय आयोग द्वारा भी संरक्षित भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है अयोध्या से संबंधित है। इसमें कह रहा है 22,23,000 दीप जो हैं वो प्रज्वलित किए गए हैं। कहाँ पर? राम की पौड़ी में। ये नया कीर्तिमान गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और अगला पॉइंट है कह रहा है इस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना अयोध्या में की जाएगी। अयोध्या शोध संस्थान को विस्तार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण और वैदिक शोध संस्थान के रूप में विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है। आगे देखते हैं। अगला है सौम्या माथुर। तो सौम्या माथुर क्या है? सौम्या माथुर ने पूर्वोत्तर रेलवे में महाप्रबंधक का जो पदभार ग्रहण कर दिया है। वे पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला
महाप्रबंधक है। पहली जो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की जो है वो प्रबंधक नियुक्त किया गया है। और जो पूर्वोत्तर रेलवे है उसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, गोरखपुर में स्थित है। ये आपको स्टैटिक जीके का पार्ट है, याद रखना चाहिए। और अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय जो है वो स्थापित किया गया। तो कहाँ पर कितने जनजातीय संग्रहालय होंगे, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र और महाराज जिले में जनजाति संग्रहालय जो है वो स्थापित किए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। 3 नए राज्य जो है विद्यालय, जो 3 नए राज्य विद्यालय है वो कहाँ कहाँ पर होंगे, गोंडा में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय तथा मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये अभी हाल ही में ऐसा ऐलान किया गया है। 4 नए निजी विश्वविद्यालय, तो इसके संबंधित कुछ जानकारियाँ ये हैं कि 4 जो नए निजी विश्वविद्यालय है उनकी स्थापना भी करने की घोषणा की गई है। इनका नाम है केडी विश्वविद्यालय मथुरा, गांधी विश्वविद्यालय झांसी, अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव। तो ये 4 जो है नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित होंगे और 3 जो है वो स्थापित होंगे कौन से विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय। अगला पॉइंट लखनऊ से संबंधित कुछ जानकारियां हैं। नौसेना सौर संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना की भूमि पूजन और शिलान्यास जो है योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लखनऊ में किया गया है। नौसेना सौर संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना की भूमि का पूजन किया गया है। यह जो संग्रहालय है आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जाएगा और INS गोमती जो इस संग्रहालय का हिस्सा बनेगा। तो ये कुछ जानकारियाँ थी। अगला पॉइंट कह रहा है उसी से संबंधित कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के इस राजधानी शहर में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हो समर्थ अभियान की शुरुआत की है। किसने, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह। अगला पॉइंट कह रहा है गोरखपुर से संबंधित है, कह रहा है पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर, ये गोरखपुर में किया जाएगा। और मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान जो है उससे ये जो पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय गोरखपुर है वो संबद्ध रहेगा। कौशाम्बी से संबंधित कुछ जानकारियां हैं कि भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा जो है वो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में लगाई जाएगी। अगला पॉइंट है मिशन महिला सारथी। मिशन महिला सारथी क्या है, ये योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या जिले में इस मिशन की शुरुआत की गई है। इसमें मुख्यमंत्री ने 51 साधारण BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मिशन के प्रतीक का अनावरण किया है कौन, मिशन महिला सारथी। अगला पॉइंट कह रहा है आनंदा डेयरी अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के मध्य समझौता। तो आनंदा जो डेयरी है उसका अमेरिया पेजोरा और BS एम्ब्रिया जो है ये कहाँ की कंपनियां, ये ब्राज़ील की कंपनियां, उनके साथ इनका समझौता ज्ञापन अभी हाल ही में हुआ है। अगला पॉइंट है हर घर हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान जो है वो शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के में छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की गई है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और देखभाल और समर्थन पर यह केंद्रित होगा ये अभियान, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। अगला पॉइंट पहला सोलर एक्सप्रेसवे। पहला सोलर एक्सप्रेसवे जो है वो कौन सा होगा, पहला सोलर एक्सप्रेसवे है जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। ये योजना है 550 मेगावाट का जो है सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है बरेली से संबंधित, कह रहा है परिषदीय विश्वविद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन के में यह उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना है। कौन सा, बरेली जिला है। परिषदीय विश्वविद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में उत्तर प्रदेश का पहला जिला है बरेली। और इसी में अगला कह रहा है नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, कहाँ पर, बरेली में। अगला पॉइंट है उन्नाव से संबंधित। उन्नाव में कह रहा है उत्तर प्रदेश के इस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भदोही से संबंधित कुछ जानकारियां हैं। तो इस कालीन नगरी में 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ यहाँ किया गया है, भदोही में किया गया है। अगला पॉइंट है गाजियाबाद से संबंधित, कह रहा उत्तर प्रदेश के इस शहर में
स्थित हिंडन वायु सेना स्टेशन में अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शनी जिसका नाम है भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजित किया गया। इसका संचालन जो है वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया DFI द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। और इस प्रदर्शनी के बाद जो है उसमें C295 MW परिवहन विभाग को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जो मनसुख मंडाविया हैं उत्तर प्रदेश में स्थित इस शहर में जो फसाई के लिए एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन भी किया है। किसने? मनसुख मंडाविया ने किया है। कहाँ पर? ये एक फसाई के साथ जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन गाजियाबाद में किया है। अगला पॉइंट है, वाराणसी से संबंधित 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा वाराणसी में किया गया है। और इससे कुछ संबंधित यदि जानकारी है तो वो है कि वाराणसी में ही एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की भी शुरुआत की गई है। और उत्तर प्रदेश में स्थित इस शहर में तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध जो पुष्करालू त्यौहार है वो भी अभी हाल ही में मनाया गया। कहाँ पर? बनारस में। अगला पॉइंट है, वंदन योजना। वंदन योजना किससे संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश में सांस्कृतिक, पौराणिक और धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभ की जा रही इस योजना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए जाने से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। कौन सी? वंदन योजना संबंधित। अगला पॉइंट है, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना। यह परियोजना 352 किलोमीटर लंबी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। लंबाई है 352 किलोमीटर। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन RPA लैब। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है उनके सचिव जो हैं S कृष्णन द्वारा नाइलेट गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन किया गया है। कौन सा? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अगला पॉइंट है, अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन। यह प्रौद्योगिकी जो है बनारस विश्वविद्यालय की ग्रीन कैपलरेट टीम द्वारा यह विकसित की गई है। कहाँ? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। तो अगला पॉइंट देखते हैं, आगरा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आगरा में। अगला पॉइंट है, प्रयागराज। प्रयागराज में जो है वायुसेना दिवस पर परेड और वायु प्रदर्शन का आयोजन 8 अक्टूबर 2023 को किया गया है प्रयागराज में। अगला पॉइंट कह रहा है, नंदनी कृषक समृद्धि योजना। तो आगे का पॉइंट देखने से पहले आप सभी से हम अपील करते हैं कि अभी तक यदि हमारे चैनल को आपने स्टडी विद सिलेक्टर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे बिना किसी बकवास के। हमारे द्वारा आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया जाता है, तो कृपया हमारे हर वीडियो को देखना बिल्कुल न भूलें। डेली हम करंट अफेयर का एक सेशन लेकर आते हैं जिसमें हम 20 से 25 मिनट में हम करंट अफेयर का पूरा कवर करते हैं, जिसमें हम 25 क्वेश्चन आपको लिखित में देते हैं और लगभग 25 प्लस क्वेश्चन हम आपको स्टैटिक जीके का कवर करवाते हैं। तो कृपया हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए, हमारे चैनल को आगे ले जाने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा है नंदनी कृषक समृद्धि योजना। तो नंदनी कृषक समृद्धि योजना से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यह दूध नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन में बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना की शुरुआत की गई है, नंदनी कृषक समृद्धि योजना। और इस आगे इससे संबंधित कुछ विशेष जानकारियां न होने के कारण इसको छोड़ते हैं। आगे देखते हैं, आकांक्षी नगर परियोजना जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यह मंत्रिमंडल द्वारा जो है वो अभी आकांक्षी जिले की तरह ही आकांक्षी नगर योजनाओं को भी लागू किया गया। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एंड एक्सपो 2023। इसका आयोजन जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो का आयोजन वाराणसी में हुआ है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो विधेयक है वो पारित हो गया है और इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी कर दिया गया है। तो ये पारदर्शी, इसका उद्देश्य क्या होगा? ये पारदर्शी और त्वरित और नियमित
और एम समय से ये सभी वैकेंसी को पूरा करेगा। अगला पॉइंट है गांडीव 5 पुलिस मुख्यालय लखनऊ में सह संयुक्त अभ्यास है गांडीव 5। ये किसके किसके बीच हुआ? एनएसजी जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है और उत्तर प्रदेश के पुलिस द्वारा जो है आतंकी घटनाओं में सफलतापूर्ण निपटने के लिए गांडीव 5 जो है वो संयुक्त अभ्यास का संचालन किया गया। अगला पॉइंट है व्यापारी कल्याण दिवस 29 जून को यह मनाया गया। कौन सा? व्यापारी कल्याण दिवस। अगला पॉइंट है नोएडा से संबंधित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क जो है वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ? नोएडा में किया गया है। इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ और नहीं है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान। तो यह सम्मान जो है वो किसको दिया गया? पंकज प्रसून को। तब गीता के साथ निभाया, तब गीता ने साथ निभाया कवि उनकी रचना है, उसके लिए इनको मिला है। अगला पॉइंट है ओबरा डी तापी परियोजना। ओबरा डी तापी परियोजना में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 गुणे 800 मेगावाट मतलब 800 मेगावाट के जो है 2 प्लांटों का परियोजन किया है, जिसकी लागत 17,985 करोड़ रुपए है। आगे देखते हैं इसमें जो 50% के एनटीपीसी और राज्य सरकार के द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा। अगला पॉइंट है पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है वो कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में हुआ है। कौन सा? पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ? ये हुआ है ग्रेटर नोएडा में। अगला पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय जो है वो पारित हो गया है। कौन सा? उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश। अगला पॉइंट ललितपुर से संबंधित है। यह बुंदेलखंड में स्थित एक जिला है जिसमें पहले फार्मा पार्क की स्थापना की मंजूरी प्रदान कर दी गई है ललितपुर में। अगला पॉइंट है आजमगढ़ से संबंधित है। कह रहा है आजमगढ़ जो है वो हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास यहाँ पर किया गया है। हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास आजमगढ़ में किया गया है और यहाँ पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र और डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र जैसे कई जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं वो हरिहरपुर घराना से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन आ सकता है हरिहरपुर घराना संबंध किसका है? तो उनका होगा पंडित छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र और डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। अगला पॉइंट कह रहा है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। तो दुग्ध उत्पादों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई है। जो गांवों में दूध का रेट नहीं लगता है उसके लिए इस योजना को नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। कोई विशेष जानकारी इसमें नहीं है। तो आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांगबुक डो प्रांत के मध्य समझौता हुआ है। तो इसमें समझौता क्या हुआ है? यह समझौता ज्ञापन प्रदेश के छात्रों को योंगसांगबुक-डो में स्थित जो विश्वविद्यालयों में पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करेगा और योंगसांगडो में स्थित जो कंपनियों को उत्तर प्रदेश में अपने व्यवसाय को बढ़ाने, इस प्रांत में स्थित कंपनियों में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश के जो कर्मी हैं उनको कोरियाई भाषा में शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु हस्ताक्षर किया है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की और दक्षिण कोरिया के मध्य ये समझौता हुआ है। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की यदि बात करते हैं तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन जो है वो कहाँ पर? लखनऊ में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 लखनऊ में आयोजित हुआ। अगला पॉइंट है स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान 2023 के तहत देखेंगे तो स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष रोज संचारी नियंत्रण अभियान का संचालन जो है शुभारंभ जो है वो योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया है। इसके साथ ही एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्कूल रेडिएशन रेडीनेस कैलेंडर एंड शिक्षक मैनुअल का विमोचन भी किया गया है। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ जो है वो जुलाई 2017 में किया गया था। इसका उद्देश्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का 1 से 8 तक के विद्यालय में छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित करना था। अगला पॉइंट है रेशम कृषि मेला। तो रेशम कृषि मेला जो है वो कहाँ? गोरखपुर में
शुभारंभ किया गया है, क्योंकि गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम का उत्पादन होता है। और उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की जो है रेशम, सहतूती जो है गोरखपुर में होता है, एरी कानपुर में होता है और टसर जो है वो सोनभद्र में होता है। तो ये रेशम कृषि मेला जो है गोरखपुर में आयोजित किया। अगला पॉइंट है वन वर्ल्ड टीबी समिट। तो वर्ल्ड टीबी डे जो है वो कब है? वो 24 मार्च को है। उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया है। और इसमें विश्व क्षय रोग दिवस जो है, ये जब वर्ल्ड टीबी डे था उसी दिन ये मनाया गया। और इसमें जो थीम था उसका, हाँ हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं, ये उसका थीम था। अगला पॉइंट है इसी के संबंध में, इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया हुआ है। कौन सा? टीबी मुक्त पंचायत पहल। अगला पॉइंट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो पहली बार उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। और ये जो है ये 4 जिलों में, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में किया गया है, 4 जिलों में आयोजित। अगला पॉइंट है एशिया के सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर? संडीला जो है, हरदोई की जगह है संडीला, वहाँ पर जो है एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। और ये जो है बर्जर समूह का पेंट है। कौन सा है? पेंट फैक्ट्री जो है बर्जर समूह की है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश खेल नीति। तो राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना इस नीति के तहत किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अगला पॉइंट कह रहा है खेल नीति, इसी से संबंधित खेल नीति ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया। जो ये उत्तर प्रदेश खेल नीति आई है 2023, उसमें ई स्पोर्ट को भी शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है कालिंजर महोत्सव जो है वो बांदा में आयोजित किया गया है। और ये राजकीय महोत्सव के रूप में इसको मान्यता प्रदान कर दी गई है। किसको? कालिंजर महोत्सव को। अगला पॉइंट इमिलिया कोडर गांव। इमिलिया कोडर गांव जो है पहला आदिवासी संग्रहालय जो है वो इमिलिया कोडर गांव में ही बनाया गया है। ये थारू जनजाति का संग्रहालय होगा। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023। तो 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 को व्याख्यात किया है। और ये अगले 5 साल में पूरे देश में प्रभावी हो जाएगी। कृषि उपज में प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना इसका उद्देश्य है। अगला पॉइंट है सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है वो योगी आदित्यनाथ के नाम अब हो गया है। अगला पॉइंट है श्रेयस हरीश को उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 में सबसे युवा मोटर बाइक रेसर का सम्मान प्रदान किया गया है। ये कहाँ के हैं? ये बेंगलुरु जो है वहाँ के हैं। अगला पॉइंट है कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफल। ये अमेठी में जो स्थित है कोरबा आयुध फैक्ट्री, वहाँ पर इसका उत्पादन जो है वो प्रारंभ हो गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है यही इसी संबंधित कि यह भारत रूस संयुक्त उपक्रम के है, जहाँ पर ये असॉल्ट 203 का उत्पादन हो रहा है। अगला पॉइंट है गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी। तो गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी को अयोध्या जो दीपोत्सव है उसको सबसे पहले स्थान पर रखा गया है। अगला पॉइंट कह रहा है पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश पद्म पुरस्कार जो है 2023 में पद्म विभूषण जो है वो मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत दिया गया है सार्वजनिक मामलों के लिए। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदन पुनरुद्धार कार्यक्रम। तो यह जो है उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में मिलेट मतलब ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी, मडुआ आदि की खेती में प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन को मंजूरी दे दी है। इस नवीन योजना को वर्ष 2023 से 2027 तक संचालित किया जाएगा और लगभग 186 करोड़ रुपए जो है इसमें अनुमानित व्यय होगा। यह कार्यक्रम जो है 75 जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा। अगला पॉइंट है लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 2021-22। तो इसका देखना कोई विशेष जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं इससे संबंधित अगला पॉइंट जो है आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जो 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय हैं उसमें
लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किया है। उसके 3 चरण में ये लागू किया जाएगा। अगला पॉइंट है छठा उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो 74वां जो स्थापना दिवस है 24 जनवरी को वो मनाया गया है। इसमें योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल जो हैं वो हम शामिल हुए हैं और ये लखनऊ में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का जो मुख्य विषय था वो था निवेश और रोजगार, और ये पहली बार जो उत्तर प्रदेश दिवस है वो 2018 में मनाया गया और 50 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया 24 जनवरी 1950 को। उसी के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्लेटिनम अवार्ड जो मिला है वो माइन मित्र पोर्टल को प्रदान किया गया है। प्लेटिनम अवार्ड डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में प्लेटिनम अवार्ड जो है वो माइन मित्र पोर्टल को दिया गया है। आगे देखते हैं कुछ खेल से संबंधित है, एक जिला एक उत्पाद से संबंधित कुछ जानकारियां हैं। तो इसमें कह रहा है 2022 में उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल की शुरुआत की गई है। इसमें 10 जिलों में खेलों को बदलाव किए गए हैं। पहले जो था तो इसमें डिटेल दिया है बेहद ही महत्वपूर्ण तो ये नहीं कह सकते हैं। हाँ, थोड़ा जानकारी देखना ज़रूरी है। जैसे शूटिंग जो है वो बांदा की मोस्ट है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 जो प्ले है खेल है जो उसको तैराकी को जो है वो पीलीभीत में माना गया और फुटबॉल को हाथरस का है, कबड्डी का जो है वो कन्नौज का है, लॉन टेनिस जो है वो प्रयागराज। तो इस प्रकार ये हमने करंट अफेयर जो यूपी स्पेशल का देखा। तो इसके बाद हम इस तरह की सीरीज़ लेकर और आते रहेंगे। अभी हमें लेकर आना है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जो चर्चित व्यक्ति हैं और उससे संबंधित या इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित ये बहुत सारी जानकारी आपको लेकर आना है। तो हम बहुत जल्दी सीरीज़ ये अपनी आगे बढ़ाते हैं। और अंत में आप सभी से अपील करते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।